हेलो जी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर ऑफिशियल पर। हमारी हरियाणा जीके की एमसीक्यू सीरीज चल रही है दोस्तों, जिसमें हमारा हरियाणा की जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उसकी 2 क्लास हो चुके हैं और इसका हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा ये हम कर चुके हैं। ये हरियाणा की ज्योग्राफी का हम आज पार्ट 3 करेंगे और ये एमसीक्यू सीरीज की हमारी 8th यानी 8वीं क्लास चल रही है। जितनी भी हरियाणा की ज्योग्राफी होगी वो हम 4 से 5 क्लास शायद हो जाएंगी हमारी। 4 से 5 पार्ट के अंदर हरियाणा की कंप्लीट ज्योग्राफी को हम कवर कर देंगे। ठीक है जी। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो एजुकेशन वायर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है? तो रोहतक के अंदर इनमें से कौन सी झील है दोस्तों? तिलियार लेक है। यानी इसका सी फॉर चंडीगढ़ यानी तिलियार झील। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी हरियाणा के रोहतक में है तिलियार लेक, तिलियार झील। और जो दमदमा झील है ये कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर है। बड़खल और सूरजकुंड झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। टिक्कर झील कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। ब्लू बर्ड कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। तो ब्रह्म सरोवर जो है कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में हथनीकुंड बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो जो हथनीकुंड बैराज जो है ये बनाया गया है दोस्तों यमुना नदी पर। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। ठीक है। तो यमुना नदी पर स्थित ये कंक्रीट बैराज है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में बड़खल झील कहाँ पे है? अभी अभी पता किया था हमने, पढ़ा भी था कि हरियाणा में बड़खल जो झील है वो है कहाँ पर? फरीदाबाद में। फरीदाबाद के पास जो बड़खल झील स्थित है। ठीक है जी। और दिल्ली से इसकी जो दूरी है वो है 32 यानी 32 किलोमीटर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह माना जाता है कि सूरजकुंड किस शताब्दी में बनाया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर है दोस्तों 10वीं में। ऐसा माना जाता है। सूरजकुंड जो है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक अवस्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। इसका निर्माण 10वीं सदी में तोमर कुल के राजाओं ने करवाया था। इस कुंड का उपयोग ब्रिटिश काल तक प्रमुख जल स्रोत के रूप में किया जाता था। ठीक है जी। तो सूरजकुंड जो है 10वीं शताब्दी में बनाया गया था तोमर कुल के राजाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पौराणिक गोकर्ण ताल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो जो गोकर्ण तालाब है दोस्तों ये है रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर क्या है? गोकर्ण तालाब। ठीक है। करीब 600 साल पुराना यह तालाब अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ साल पहले तालाब की खुदाई के दौरान मिले प्राचीन अवशेष इसकी गवाही देते हैं। ठीक है। तो गोकर्ण ताल जो है ये है रोहतक के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो किन पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है जो सूरजकुंड का एक प्रमुख जलाशय है। ठीक है। और इसका निर्माण हुआ था 10वीं शताब्दी में। ठीक है। अभी अभी ये क्वेश्चन हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? यानी भिंडावास कहाँ पे है? बड़खल झीलें कहाँ पे है? ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? दमदमा झील कहाँ पे है? तो इसमें राइट आंसर ए सही है दोस्तों। जो बड़खल झील है वो कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। जो भिंडावास है वो कहाँ पर है? वो है झज्जर के अंदर। भिंडावास जो कहाँ पे है? झज्जर के अंदर। ब्रह्म सरोवर किस जिले में है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। दमदमा झील कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर है। तो इसमें राइट यानी बड़खल झील कहाँ पे? फरीदाबाद, ये सही बताया गया है। बाकी सारी की सारी गलत बताई गई हैं जानकारियां। इसके बाद जी नेक्स्ट,
हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो आसान सा क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म सरोवर। राइट आंसर क्या है इसका? ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र जिले के अंदर ये स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो हरियाणा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी ये भी, हमारी हरियाणा जी के ज्योग्राफी का। तो करनाल में प्रसिद्ध जो झील है वो कौन सी है? कर्ण झील है। ठीक है। तो ऐसी मान्यता भी है कि महाभारत के कर्ण इस झील में स्नान किया करते थे, तभी इस स्थान पर उन्होंने अपने कवच कुंडल भगवान इंद्र को दान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इस मैदानी हिस्से में प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नवग्रह कुंड के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? तो कैथल को कहा जाता है दोस्तों, और भिवानी को भी कहा जाता है। तो इसमें कैथल ऑप्शन में है, तो कैथल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो सोना के अंदर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है सोना। ठीक है। और गुड़गांव जिले के अंदर ये पड़ता है। नेक्स्ट, दमदमा झील कहाँ पर है? तो दमदमा झील जो है दोस्तों, ये है गुड़गांव के अंदर। ठीक है, दमदमा जो झील है ये है गुड़गांव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे बड़ी जो झील है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका, तो दमदमा झील। हरियाणा की जो सबसे बड़ी झील है दमदमा झील है, और ये मीठे पानी की झील है, जो सोना से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसका एरिया जो है 3000 एकड़ में ये अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई खूबसूरत एक झील है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया? तो सॉरी, स्थल, बड़कल झील जो पर्यटन स्थल है, तो ये स्थापित किया गया 1973 के अंदर, 1973 के अंदर। ठीक है, और ये फरीदाबाद जिले के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को जो समर्पित झील है दोस्तों, वो है सनिहित सरोवर। सनिहित सरोवर, और ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इस भगवान विष्णु को जो है ना स्थायी निवास माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? तो चिल्का झील हमारा राइट आंसर होगा, चिल्का झील हरियाणा में नहीं है। बाकी कोटला, दमदमा, तो खलीमपुर झील सारी हरियाणा में है, चिल्का को छोड़कर। चिल्का जो है ओडिशा के अंदर है। नेक्स्ट है, चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहाँ पे है दोस्तों? राइट आंसर है हमारा सोना। राइट आंसर इसमें सोना के अंदर है। ठीक है ना, तो गर्म पानी का जो कुंड है वो है सोना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है और ग्रेविटी डैम के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसमें हमारा अनंगपुर। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित जो अनंगपुर है, अनंगपुर बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित होने के कारण ग्रेविटी डैम के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। इस बांध का जो निर्माण है तोमर वंश के राजा अनंगपाल प्रथम के द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। तो ग्रेविटी डैम हरियाणा में कहाँ पर है? अनंगपुर बांध के नाम से फरीदाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गलत बताना है इनमें से क्या है? काबुली बाग जो है पानीपत के अंदर है, नवग्रह कुंड कैथल के अंदर है, बिल्कुल सही। जल महल नारनौल के अंदर है, बिल्कुल सही। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर है, लेकिन इसमें अंबाला बताया गया है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ज्योतिसर अंबाला के अंदर नहीं है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, हरियाणा में तोमर राजाओं द्वारा निम्न में से क्या बनवाया गया था? तो तोमर राजाओं द्वारा हरियाणा में बनवाया गया था दोस्तों सूरज कुंड। सूरज कुंड, ठीक है ना, इसका राइट आंसर है ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ पर है? तो जो ब्लू बर्ड लेक है दोस्तों, वो उसका राइट आंसर होगा हमारा हिसार। ब्लू बर्ड जो लेक है वो है हिसार के अंदर है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा कर्ण झील। राइट आंसर है इसका कर्ण झील, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, करनाल को कर्ण का शहर भी दोस्तों कहा जाता है। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर सुल्तानपुर। जो सुल्तानपुर झील है हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम झज्जर राजमार्ग पर सुल्तानपुर गांव में 350 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को 2 अप्रैल 1971 को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, और 5 जुलाई 1991 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी मिला है। नेक्स्ट, सही मिलान करना है। तो सही मिलान देखिए, तो पानीपत, अगर हम बात करें यहाँ पर, पानीपत के अंदर क्या है? काला अम्ब, यानी ये हो गया। रोहतक के अंदर क्या है? तिलियार लेक हो गया दोस्तों, ये हो गई। ठीक है ना। और पंचकुला के अंदर क्या है? रेड बिस्प है। ठीक है, और अंबाला के अंदर क्या है? किंगफिशर। ये इनके राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। सही इनमें से कौन सा नहीं है? तो कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर बिल्कुल सही है जी। कैथल नवग्रह कुंड बिल्कुल सही है। रोहतक तिलियार लेक बिल्कुल सही है। करनाल हथनीकुंड बैराज ये बिल्कुल गलत है, यानी इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, ये कंक्रीट से निर्मित एक बैराज है, यमुनानगर जिले में स्थित है। करनाल जिले के अंदर ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से मिलान करना है हमारे को, किसका मिलान किसके साथ सही है। तो हथनीकुंड जो बैराज है यमुनानगर के अंदर है दोस्तों। सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर है। सुखना झील कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर है। और दमदम झील कहाँ पर है? दमदमा झील है गुड़गांव के अंदर। ये हमारा राइट आंसर हो गया क्या? ए। ठीक है जी। नेक्स्ट, जितने भी हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों। बड़खल झील जो है ना किससे घिरी हुई है? तो बड़खल झील घिरी हुई है अरावली की पहाड़ियों से। ठीक है ना, अरावली की पहाड़ियों से। और बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सूरजकुंड का निर्माण सूरजपाल तोमर के द्वारा दोस्तों करवाया गया था, यानी ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करनाल के पास किस जगह योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को पराशर ताल में तब तक छिपा कर रखा था जब तक कृष्ण के उपहास ने उसे लड़ाई के लिए बाहर निकाला? तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? बहलोलपुर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। करनाल के पास बहलोलपुर नामक स्थान पर दुर्योधन ने स्वयं को पराशर ताल में छिपा कर रखा था, लेकिन बाद में श्री कृष्ण के उपहास के कारण वह युद्ध के लिए बाहर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? दमदमा झील, खलीलपुर झील, कोटला झील ये सभी हैं दोस्तों। ठीक है ना, सभी झीलें ये हरियाणा के अंदर है। जो दमदमा झील है गुड़गांव के अंदर है। खलीलपुर गुड़गांव के अंदर। भीमकुंड झील गुड़गांव के अंदर। सुल्तानपुर झील ये भी गुड़गांव के अंदर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का मसानी बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो जो मसानी बांध है ये बनाया गया दोस्तों साहिबी नदी पर। हरियाणा का जो मसानी बांध है साहिबी नदी पर इसको बनाया गया है। इसे 1989 में चालू किया गया है। इस बांध के निर्माण का मुख्य उद्देश्य दक्षिण हरियाणा में पीने के पानी की समस्याओं को दूर करना था। ठीक है जी। तो हरियाणा के अन्य बांध जो है वो हैं पथराला, कौशल्या, हथनीकुंड बैराज। अनंगपुर बांध हरियाणा का सबसे पुराना बांध है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? तो भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखो, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा के वर्ष
2016-17 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कुल 522 नहरें हैं। इस इकाई के अंदर 5 परिमंडल हैं, जो ये हैं बांकड़ा जल सेवा परिमंडल, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, सतलुज यमुना लिंक जल सेवाएं परिमंडल अम्बाला। लेकिन नहरें हैं 522, लेकिन हरियाणा एसएससी ने इसका राइट आंसर मांगना है 521 नहरें। तो बांकड़ा प्रणाली के अंतर्गत वैसे कुल जो नहरें हैं वो 522 हैं, लेकिन हरियाणा एसएससी ने इसका राइट आंसर 521 माना है, 522 ऑप्शन में ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? तो क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लिफ्ट प्रणाली। हरियाणा हरियाणा राज्य की प्रमुख नहर प्रणाली यमुना प्रणाली, सिंधु प्रणाली, भाखड़ा प्रणाली है। कृषि हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर होगा लिफ्ट प्रणाली, हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली का हिस्सा नहीं है। इसके बाद ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? तो ओटू बांध हरियाणा में जो बना हुआ है दोस्तों, तो इनमें से कौन सी नदी है? वो है घग्गर नदी। घग्गर हकरा नदी पर है यह है। ठीक है, तो हरियाणा के सिरसा के ओटू के पास ये बना हुआ है। तो ओटू बांध हरियाणा में कहाँ पर है? घग्गर नदी पर है। इसके बाद नेक्स्ट, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? ताजेवाला से हरियाणा की जो नहर निकाली गई है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा पश्चिमी यमुना नहर, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हरियाणा के जो यमुनानगर जिले में ताजावाला जो स्थान है, वहां से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, अंबाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है? तो इनमें से हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों नहरों के ऊपर। राइट आंसर है इसमें हमारा नहरों के ऊपर। रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो रंजीत सागर जो बांध है दोस्तों बना हुआ है रावी नदी पर। रंजीत सागर जो बांध है, ठीक है ना, इसको थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, रावी नदी पर ये बनाया गया है। तो यह बांध पंजाब राज्य की जल विद्युत परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? किससे है? पंजाब से। किससे है दोस्तों? पंजाब से है। ठीक है, प्रस्तावित सतलुज यमुना लिंक नहर 214 किलोमीटर लंबी नहर है, जो सतलुज और यमुना नदियों को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? ये हम पढ़ चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा ए पंजाब है। इसके बाद निम्न में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, केसाऊ और लखवार व्यास बांध बनाए गए हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका यमुना। हरियाणा में यमुना नदी पर रेणुका, केसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर को किस नहर से निकाला गया है? तो किससे निकाला गया है दोस्तों? भाखड़ा नहर से इसको निकाला गया है। ठीक है जी, इस नहर से महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। भाखड़ा नहर को सतलुज नदी पर बांध बनाकर निकाला गया है। ठीक है जी, यह बांध हिमाचल प्रदेश के नंगल में बनाया गया है। पंजाब के पटियाला और रूपनगर जिलों में सिंचाई के बाद यह नहर टोहाना से हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा हरियाणा के रोहतक, सोनीपत, करनाल इन सब जिलों के अंदर सिंचाई की जाती है। तो पश्चिमी जो यमुना नहर है हरियाणा के भिवानी, हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत, करनाल और अंबाला जिले में इससे सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, निम्न में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? तो इनमें से किसको दोस्तों? लोहारू उत्थान योजना को इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो लोहारू उत्थान सिंचाई योजना है, इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। इस नहर द्वारा भिवानी और चरखी दादरी जिले में सिंचाई होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? वो है नहरें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, वो क्या है दोस्तों? उपजाऊ क्षेत्र के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इंदिरा गांधी नहर के पास एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है 649 किलोमीटर है। ये भारत ही नहीं, विश्व की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़गांव नहर से किन दो जिलों में सिंचाई होती है? तो जो गुड़गांव नहर है उसे सिंचाई होती है दोस्तों गुड़गांव के अंदर और फरीदाबाद के अंदर, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो गुड़गांव नहर हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त नहर है। इस नहर द्वारा फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल इन जिलों की सिंचाई होती है। निम्न में से एक राजस्थान में जल संग्रहण संरचना नहीं है, वो क्या है दोस्तों? पाइन। राजस्थान में जल संग्रहण करने की खदेन, टैंक और नदियां प्रमुख संरचनाएं हैं। खदीन एक ऐसा निर्माण होता है जिसे कृषि के लिए सतही अपवह जल के संचय के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस नहर निर्माण से हरियाणा तथा पंजाब के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ? तो वो है दोस्तों सतलुज यमुना लिंक नहर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है जी, और इसमें हरियाणा ने अपने हिस्से की नहर को बना भी दिया है। ठीक है, लेकिन पंजाब पानी नहीं दे रहा है, तो इसके लिए इसीलिए आज तक इस नहर के अंदर पानी अब तक आया नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसमें आपका फरीदाबाद। ठीक है जी, तो गुरुग्राम नहर दिल्ली के ओखला नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। इस नहर से गुड़गांव, दिल्ली और फरीदाबाद जिलों में सिंचाई होती है। नेक्स्ट, हरियाणा के कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो वो है दोस्तों अभी मैंने किया है गुड़गांव नहर, जो गुरुग्राम नहर है ओखला बैराज नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी आज तक जितने भी आए हुए क्वेश्चन है वो हम पढ़ रहे हैं। हरियाणा एमसीक्यू ज्योग्राफी की हमारी ये सीरीज चल रही है। ठीक है ना, तो इसीलिए अगर आपको आगे भी इसी तरीके से हरियाणा जीके को करना है, यानी कंप्लीट हमारे को एमसीक्यू जितने भी हैं हरियाणा जीके से रिलेटेड वो अगर हमारे को करने हैं, तो क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, यानी हमारी एमसीक्यू सीरीज के साथ आपको जुड़े रहना है। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी ये हमारी एमसीक्यू सीरीज की 8वीं क्लास है और ज्योग्राफी की पार्ट की 3 क्लास है, 3rd क्लास है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जब भी हमारी क्लास होगी नेक्स्ट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।